गुरु ने ताश की गड्डी हवा में उछालते हुए कहा, अगर तू सच में मेरी शिष्या है तो इसमें से हुकुम के सारे पत्ते पकड़ कर दिखा। अगले ही पल लड़की की उंगलियां बिजली की रफ्तार से चलने लगी। उसने हवा में उड़ते हुए हुकुम के सभी पत्ते पकड़ लिए। गुरु को लगा कि लड़की ने गलत पत्ते उठा लिए हैं, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते मेज पर फैलाए पूरी मेज हुकुम के पत्तों से भर गई। ये देखकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज से तू जुए की असली उस्ताद बन गई। जब एमा घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पिता जुए में अपनी सारी दौलत हार चुका था। वह तुरंत अपने पिता को लेकर उसी जुए के अड्डे पर पहुंच गई। वहां वही शातिर खिलाड़ी बैठा था जो हर बार उसके पिता को धोखा देकर जीत जाता था। जैक पैसों की गड्डी लहराते हुए बोला, 1 बीघा जमीन और बेच दो, फिर खेलते हैं। मेज पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज बूढ़े की बची हुई जमीन भी उनके नाम हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार असली खिलाड़ी उसका पिता नहीं बल्कि उसकी बेटी एमा थी। एमा ने पहली नजर में ही समझ लिया कि जैक शुरू से ही खेल में बेईमानी कर रहा है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पिता से कहा, जो बचा है सब दांव पर लगा दीजिए। पिता ने कांपते हुए आखिरी रकम भी मेज पर रख दी। जैक ने 5 से फेंके, संयोग से 3 आया। इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने पत्ते उठा लिए। जैक ने सबसे पहले अपने पत्ते खोले और नाटक करते हुए बोला, लगता है आज किस्मत साथ नहीं है। लेकिन एमा समझ चुकी थी कि यह सब पहले से तय किया हुआ खेल था। पहले छोटे दांव हार कर सामने वाले को लालच देना, फिर एक ही बार में सब कुछ जीत लेना। जब उसके पिता ने अपने पत्ते खोले तो उनके हाथ में सबसे छोटा पत्ता निकला। देखते ही देखते 1 लाख रुपए हार गए। घबरा कर पिता बोले, एमा कुछ पैसे और दो, 1 बीघा जमीन और बेच देता हूँ। एमा ने अपना बैंक कार्ड निकालते हुए कहा, इस कार्ड में 1 लाख रुपए का लोन है, लेकिन अब खेल आप नहीं मैं खेलूंगी। पिता ने घबरा कर कहा, तुमने जिंदगी में कभी ताश नहीं खेला, इन पुराने खिलाड़ियों से कैसे जीतोगी? उन्हें क्या पता था कि एमा अब जुए की मास्टर बन चुकी थी। जैक हंसते हुए बोला, बाप खेले या बेटी, हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए। एमा आराम से कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मुझे तो सिर्फ 3 पत्ती खेलनी आती है। सबने हामी भर दी और खेल शुरू हो गया। पहली ही बाजी में एमा ने बिना पत्ते देखे ब्लाइंड खेलते हुए पूरा दांव लगा दिया। उसके पिता का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा कि अब लोन के पैसे भी डूब जाएंगे। मेज पर बैठे बाकी 3 खिलाड़ी घबरा गए। उन्होंने पत्ते देखकर एक एक करके खेल छोड़ दिया। पहली बाजी एमा जीत गई, लेकिन जब उसके पत्ते खुले तो सब दंग रह गए। उसके पास तो सबसे छोटा पत्ता था। तीनों खिलाड़ी अपना सिर पकड़कर पछताने लगे। जैक को लगा कि लड़की किस्मत के भरोसे खेल रही है। अगली बाजी में उसने उसे फंसाने की ठान ली। पास से फिर फेंके गए और फिर से 3 आया। इस बार भी एमा ने बिना पत्ते देखे पूरा दांव लगा दिया। जैक मुस्कुराया और बोला, लगता है आज खुद चलकर शिकार आया है। बाकी खिलाड़ी हट गए। अब मेज पर सिर्फ जैक और एमा बचे थे। एमा बोली, मैं 10,70,000 का दांव लगा रही हूँ, अगर खेलना है तो आपको भी उतना ही लगाना होगा। जैक ने बिना सोचे उतनी ही रकम मेज पर रख दी। एमा बोली, अब पत्ते खोलते हैं। लेकिन जैक चालाकी से बोला, पत्ते तभी खुलेंगे जब 20 लाख और दांव पर लगेंगे। सबको लगा अब लड़की पीछे हट जाएगी। क्या एमा का हुक्म का सेठ कमाल दिखाएगा या फिर जैक उसके पिता की आखिरी जमीन और शहर वाला घर भी जीत जाएगा? यही जानेंगे अगले भाग में।